हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 15th डे और आज मेरे पास लंच में है। मैं ब्रेकफास्ट करना छोड़ दिया है। पता नहीं मेरे से ना ब्रेकफास्ट होता नहीं है सुबह सुबह। और अगर मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा कैमरा हिल रहा है, मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, दैट्स वाई। एंड बहुत ज़्यादा मतलब मैं ना सुबह सुबह नहीं खा पाती हूँ। और फिर ना लंच का टाइम हो जाता है तो फिर लंच खाने का मन नहीं करता। मतलब ऐसा हो जाता है मेरे साथ कि अगर मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ तो मुझे लंच खाने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि ब्रेकफास्ट को मारो गोली मैं डायरेक्ट लंच करूँगी। सो काइंड ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग टाइप का हो जा रहा है जो भी है। बट देखते हैं, कभी कभी खा लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एट अ स्ट्रेच नहीं खा रही हूँ। जब कुछ अच्छा होता है तो मैं खा लेती हूँ लाइक इडली कुछ होती है, जैसे बाहर से अगर कोई लेकर आते हैं पापा वगैरह तो मैं खा लेती हूँ, वरना डायरेक्ट मैं लंच करती हूँ। आज जो है, आज इडली बनी है, लेकिन आज घर में बनाई है इडली। और इसकी रेसिपी मैं कभी आपको बताऊंगी। इट्स वेरी इजी। और इसको रवा इडली कहते हैं एक्चुअली। सूजी की इडली है तो इसमें चावल नहीं है, सिर्फ सूजी है और थोड़ी सी दाल है एंड दही के साथ इसको मिक्स करके इसका बैटर बना के इसको बनाया जाता है। तो जिस दिन मैं खुद बनाऊंगी उस दिन मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर कि इसको कैसे बनाते हैं। साथ में सांभर है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। चटनी नहीं ली मैंने, मुझे चटनी इतनी फैसिनेटिंग नहीं लगती, टेस्टी नहीं लगती। हाँ, मैंने सांभर लिया है, दैट इज़ फाइन फॉर मी, दैट इज़ इनफ, मोर देन इनफ फॉर मी। सो आज का जो दिन है वो और भी थोड़ा काम है मुझे बाहर कि मुझे एक बार डॉक्टर के पास जाना है मिलने के लिए। मेरे अंदर, मुंह के अंदर में जो भी चल रहा है उसको दिखाने के लिए एक बार ईएनटी है उनके पास जाना है। लेट्स सी वहाँ पे क्या होता है एंड फिर मैं आपको घर आके अपडेट दूँगी। और अभी तो सिर्फ लंच करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। मैंने फाइनली उस मोचा को काट लिया है। आज तो बनेगा नहीं क्योंकि आज ऑलरेडी लंच हो चुका है। कल बनाऊंगी। मैंने इसकी वीडियो भी देख ली है कि इसको कैसे बनाते हैं और क्या क्या डालते हैं इसमें। तो आई गेस, आई होप सो मैं कल इसको बनाऊंगी और फिर इसको खा के दिखूंगी। मैंने कभी खाया भी नहीं है, मैं भी खाया होगा तो मुझे याद नहीं है। बट हाँ, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोइंग टू कुक। या मेरे घर पे भी पहली बार बन रहा है। मम्मी भी नहीं बनाती थी क्योंकि उनको पता ही नहीं होता था कि करना क्या होता है। बट मुझे थोड़ी सी चुल होती है, अगर कुछ मैं नया देख लूँ तो मेरे को बनाने का मन करता है। हाय गाइस, अभी है डिनर टाइम और मैं हंस रही हूँ इस बात पे क्योंकि मेरी आंख में खुजली हो रही थी। तो मैंने रियलाइज़ नहीं किया सुबह से इतना हड़बड़ी काम धाम बच्चे ये वो था कि मुझे पता नहीं चला मैंने कब अपनी आईज़ लाइक रब कर दी। एंड ये जो एक आईज़ में आईलाइनर है और एक आईज़ में नहीं है, सो डोंट माइंड। अभी मैं करने बैठी हूँ डिनर। डिनर कर रही हूँ। डिनर में है मेरे पास, वो आप देख लेना क्या है। एंड मैं डॉक्टर के पास से भी आ गई थी तो ही सेड इट्स नथिंग टू वरी। इन डिटेल में मैं डिनर के बाद बताती हूँ क्योंकि उन्होंने क्या बोला। सबसे पहले मैं अपना खाना खा लेती हूँ एंड आई विल शो यू व्हाट आई एम ईटिंग। तो आज जो है डिनर में बहुत कुछ है। मतलब आज यहाँ पे जो चने मैंने बनाए थे वो भी हैं। और आज फॉर अ चेंज मैंने ओट्स का चीला बनाया है। ये सैलेड है और ये एग है। 2 ओट्स के चीले हैं। इससे मतलब पेट भर जाता है इंसान का। अगर आपको लगता है कि इतना खा के अगर आपका पेट नहीं भरा है तो यू आर मिस्टेकन। आपका पेट भर जाता है। इट इज़ जस्ट दैट योर माइंड इज सेइंग कि आपका पेट नहीं भरा है। टेक्निकली इतनी सारी चीज़ें खा के पेट फुल हो जाता है और भूख भी नहीं लगती। मेन बात ये कि भूख भी नहीं लगती है। हाँ। हाँ, तो मैंने कहा था कि मैं डिनर के बाद बताऊंगी कि डॉक्टर ने क्या बोला है एक्चुअली। तो डॉक्टर का कहना है, सबसे पहले तो जब मैं गई ना वहाँ पे
तो द डॉक्टर इज़ वेरी नाइस, आई हैव टू से दैट। पहली बात। एंड दूसरी बात ये कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से चेक किया है। उन्होंने ऑन द स्पॉट एंडोस्कोपी किया है। अगर जो ईएनटी जो कभी गए होंगे या जिनको ज़रूरत पड़ी होगी कभी ऐसे, तो उनको पता रहेगा कि एंडोस्कोपी क्या होती है। दे बेसिकली एक अगर अंदर तक करनी होती है स्टमक तक, तो वो एक वायर सी होती है जिसके एंड में कैमरा होता है, और वो डालते हैं आपके स्टमक के अंदर और चेक करते हैं कि क्या गड़बड़ है। तो क्योंकि मेरे थ्रोट में गड़बड़ थी, थ्रोट से लेके पूरे यहाँ तक पूरे मुंह में गड़बड़ थी, तो ही जस्ट पुट रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसके एंड में लाइट था और कैमरा लगा था, ऑब्वियस सी बात है। तो कैमरा लगा होगा, या फिर क्योंकि छोटे डिस्टेंस पे देखना था, तो आई थिंक कुछ जो भी था ही वॉज एबल टू सी क्लियरली विद दैट हेल्प। तो ही पुट दैट थिंग इन साइड माई थ्रोट एंड ही चेकड इट properly twice and thrice, and he said it is not something to worry about, but हाँ he said कि बातें कम करना, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे प्रोफेशन में। एक तो मैं टीचर हूँ, मुझे कम से कम ऐसा हो गया था, जब मुझे याद है क्लियरली, अप्रैल में ये स्टार्ट हुआ था, एंड अप्रैल में आई हैड टू टीच फॉर अबाउट 4 to 5 hours अ डे, नॉन स्टॉप आई यूज टू टॉक 4 to 5 hours अ डे अप्रैल में। अभी फिर भी कम है, अभी 2 घंटे, 2 ढाई 3 घंटे मैक्सिमम मुझे बोलना पड़ता है। उसमें भी अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, लेकिन अभी जब उनके एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो फिर मेरा बोलना स्टार्ट हो जाएगा। चलो व्लॉगिंग में इतनी बातें नहीं होती, 12 मिनट आप देखते हो, उसमें से भी 5 मिनट कभी इधर का कभी उधर का, कभी दिन में कभी रात में कभी दोपहर के टाइम आई एम स्पीकिंग। बट व्हेन आई एम टीचिंग एट अ स्ट्रेच नॉन स्टॉप फॉर 2.5 hours or 3 hours, and that is painful. I didn't realize it, but हाँ उससे थोड़ा फ़र्क पड़ता है। एंड ही सेड कि और एक रीज़न हो सकता है एसिड रिफ्लक्स और स्ट्रेस, जो कि हाँ मुझे थोड़ी एसिडिटी की प्रॉब्लम अप्रैल के टाइम में होती थी। अभी नहीं होती है, जब से मैंने ये डाइट वगैरह स्टार्ट की तब से मुझे ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है। बट उस टाइम पे बैक देन आई यूज़ टू हैव अ बिट ऑफ एसिड प्रॉब्लम, तो उस वजह से भी हो सकती है। तो एसिड रिफ्लक्स में क्या होता है, जो एसिड है ना वो ऊपर आ जाती है, रिफ्लक्स मीन्स इट्स कमिंग बैक टू द थ्रोट, तो व्हाट हैपेंस इज इट बर्न्स द एंटायर थिंग। तो ये दो चीज़ें। एंड ही सेड कि बातें कम करो, कम आवाज़ में बात करो, एंड ऑल्सो ही सेड कि स्ट्रेस कम लो। और ही सेड कि कोई मेजर इशू नहीं है। उन्होंने कहा कि गूगल मत करने बैठना, विच इज़ वेरी लाइक थॉटफुल ऑफ हिम टू टेल मी, बिकॉज पहली चीज़ हम डॉक्टर के पास से आते हैं तो हम अपनी डॉक्टरी लगाने बैठते हैं, गूगल करने लगते हैं कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। बट देन मैंने उनको देन एंड देयर सारे क्वेरीज पूछ ली कि वाई डिड इट हैपन, व्हाट इज़ द मीनिंग, व्हाट इज़ द कॉज। ये सब चीज़ें मुझे जाननी होती हैं कि क्यों हुआ है। और पहले वो मुझे बता भी नहीं रहे थे कि द एग्जैक्ट टर्म ऑफ द डिजीज़ और वट एवर दिस थिंग इज़। एंड लेटर आई इंसिस्टेड कि एक्चुअली ये है क्या, वाई इज़ इट हैपनिंग, वट इज़ द कॉज। सो देन ही एक्सप्लेन मी एवरीथिंग, एंड देन ही वॉज लाइक डोंट वरी, you trust me and just eat the medicine for 14 days and then come. And he had given some tests also, and as you all know कि मुझे थायराइड भी है, तो उन्होंने थायराइड का टेस्ट भी लिखा है, जबकि अभी मार्च में ही हुआ है, बट उन्होंने फिर भी लिखा है, तो वी विल डू इट। एंड और एक दो एंटी एलर्जीज़ के टेस्ट वगैरह कुछ है, तो मुझे ठीक से नहीं पता, बट हाँ तो वो देख के देन ही विल सी आफ्टर 14 days। आई होप कि ये ठीक हो जाए। और एक चीज़ उन्होंने मुझे कहा था कि बार बार अपने मुंह के अंदर शीशे में जाके मत देखना। एंड आई हैव अ वेरी बैड हैबिट। जब से मुझे ये स्टार्ट हुआ है, मैंने हर 15 दिन 20 दिन का रिकॉर्ड फ़ोटो खींच के रखा है कि ऐसा हुआ था, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, ऐसे इतने दिन में ऐसे दिख रहा था, इतने दिन में ऐसे दिख रहा था। सो ही सेड कि मत देखो, गूगल मत करो, बस दवाई खाओ, मस्त रहो और कम बातें करो, थोड़ा धीरे बोलो, बस इतनी चीज़ें उन्होंने कही है। तो बस आई विल फॉलो ऑल दीज थिंग्स ओनली। एंड अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो यार, सारे देख के जा रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, क्या दुश्मनी मेरे से। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ